तुम्हारी हाल कबूल कर ली है। नहीं, मेरी जीत तो तब होगी जब तुम दोनों मरोगे। ठीक है, मार दो हमें। ऐसे शर्मनाक हार के बाद तो हमारा मर जाना ही अच्छा है। लेकिन मारने से पहले तुम हमें हमारी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे? बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? तुम्हें एक नाटक दिखाना है। नाटक? हाँ, सोचा था तुम्हें हराने के बाद दिखाएंगे, लेकिन लेकिन तुम लोग खुद हार गए। कोई बात नहीं, नाटक तो मैं अब भी देख सकता हूं, और नाटक के बहाने ही सही अपनी आखिरी सांसें जी लो, क्योंकि नाटक खत्म होने के साथ ही मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अब सोच क्या रही हो तुम? शुरू करो अपना नाटक। मैं मरने वालों को ज्यादा वक्त नहीं देता। उसके लिए हमें घर चलना पड़ेगा। घर? तुम्हें पता है ना वहां सब होंगे। बाकू तू चिंता मत कर, इस वक्त घर पर कोई नहीं होगा। चले। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? मुझे अमृता पे लाइन मारनी पड़ेगी? अरे नाना, मुझसे ना होगा। होने वाली भाभी पे लाइन मारना पहलवानों को शोभा ना देता है। अरे अमृता हमारी होने वाली भाभी थोड़ी ना है। ये बात कर रहे हो? बबल ने कोई और लड़की पसंद कर ली? अरे नाना, किसी और लड़की ने बबल को पसंद कर लिया है। किसने? इच्छा ने। है? अरे लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि वो... अरे सुन तो मेरी बात। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई? अरे हाँ छोटे, मुझे जाना था जापान, मैं पहुंच गया चीन। अब इस रास्ते को सुधारना पड़ेगा, हैं? अमृता और बबल की शादी तुड़वानी पड़ेगी और इच्छा और बबल को मिलवाना पड़ेगा। भाई वैसे भी मुझे ये अमृता लड़की ना कुछ ठीक ना लगती, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो आपके लिए मैं इच्छा के रास्ते के कांटे को हटा दूं। अरे छोटे, ये छोरी बबल के कमरे में दूध लेके फिर जा रही है। अप्पू, देख के नहीं चल सकते? ये कोई मैदान है जो तुम ऐसे... सॉरी, मेरे दोस्त ने बुलाया ना, इसलिए मैं सॉरी जल्दी में था। जैसा बाप वैसा बेटा। मेरी एक कोशिश बाप की वजह से नाकाम गई और दूसरी बेटे की वजह से। प्रबल सबल बबल खड़ा कहाँ रह गए सबके सब? अरे क्या बात है दादी, आज पूरी मंडली इकट्ठी कर रखी है। सेल लगी है पागल खाने में। एक पागल को भर्ती कराने पे 1000 रुपए देवे। अरे कैसी बातें कर रही है तू दादी? 1000 रुपए के लिए तेरे को पागल खाने में थोड़ी भर्ती करेंगे हम। अरे भाई, माँ ने किसी दूसरे काम से हम सबको यहाँ बुलाया है, समझा? कौन सा काम? प्रबल, पता आज कौन सा दिन है? आज सोमवार। अरे नाना, आज तो मंगलवार है। अरे बुध है आज। मंगलवार है आज। अरे मैं बता रहा हूँ आप। अरे चुप करो, तुम लोग सब भूल गए कि हर महीने आज के दिन हम शिव जी के बड़े वाले मंदिर जाते हैं और उन्हें दूध चढ़ाते। अरे दादी वही तो, ये सब तो भूल गए ठीक है, लेकिन ये बात मैं कैसे भूल गया पता नहीं। हाँ, ये बड़े अचंभे की बात है। तू कैसे भूल गया? वही तो। खड़ा, इसे बादाम नहीं खिलाता तू? अरे माँ, तू भी किसके साथ बातें ठोकने लगी? इसको छोड़, जल्दी मंदिर चल। अरे चलेंगे तब ना जब तेरी लुगाई पूजा की थाली लेकर आएगी। अम्मा जी, पूजा की थाली और दूध का कलश मैंने पूजा घर में सब तैयार करके रखा हुआ है। ममता, तुझे बोला था ना पूजा की थाली लेकर आना, क्यों नहीं लाई? आपने कब बोला? बोला था ना तुझे, जाना लेकर आना।
जो जो ठीक है, मैं लेके आती हूँ। सब तो आ गए, लेकिन ये इच्छा कहाँ रह गई? इच्छा, अम्मा जी वो घर में ना है। ये छोरी कैसे भूल गई? जब से वो इस घर में आई है, हर महीने आज के दिन हमारे साथ मंदिर आई है वो। एक छोरी भी ना इतनी गुणी है, लेकिन ये बीच बीच में पता नहीं से क्या हो जावे। लीजिए माँ जी, अब चले? घनी देर हो रही है, चलो निकलते हैं। अमृता, तुझे अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? दादी जी मुझे भी आना पड़ेगा? हाँ छोरी, तो अब इस घर की होने वाली बहू है। थारे हाथों से शिव जी को दूध चढ़वाऊंगी। जी दादी जी। चल आजा। आओ सुनाती हूँ तुमको एक कहानी। एक छोटे से गांव में थे एक राजा और एक रानी। एक दिन उनके घर आई एक खुशी नन्हे कदमों के साथ दौड़ती हुई, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई। मुबारक हो महाराज, आपको बेटा हुआ है। बस 3 ही लोगों की छोटी सी दुनिया, प्यार का निवाला, अपनेपन की छाया। नन्हे बच्चे की तो चहक ही निराली थी। दोनों ओर प्यार, चारों ओर खुशहाली थी। और अचानक जो कभी ना सोचा था वो हुआ। प्यार की बस्ती में नफरत का हल्ला बोल हो गया। चीखें गूंजने लगी, बही खून की नदियां। घर टूट गया राजा का, लाल हुई वादियां। अपनी रानी और राजकुमार की ढाल बना राजा लड़ता रहा, अपनी सांसें दे दी, लेकिन उनकी सांस जोड़ता रहा। किस्मत नाराज थी, है उसका अंजाम हुआ। राजकुमार आज के बाद पिता के बिना अनाथ हुआ। अब रानी की बारी थी, बच्चे की जिम्मेदारी थी। लहूलुहान पैर थे, बदन में दर्द बोल रहा था, बिना खवेये के जैसे डूबता जहाज डोल रहा था। एक पल की बुराई और एक पल का कहर था। कल तक जहां बागान था, आज वहां शहर था। एक शमशान में राजा था और एक शमशान में रानी थी। राजकुमार के कंधे पर आज अच्छाई का जनाजा था। दिल में दर्द था, मुंह में आह थी। जहां राजकुमार की आंख खुली, वहां ज्वालामुखी की आग थी। अब बस था बदला दिमाग में। अच्छाई से विश्वास उठ चुका था, बुराई के जंगल में खोया इस कदर। माँ की ममता, पिता का सपना टूट चुका था।
बस बस, अब ना तुम खुद रोगे ना किसी और को रुलाओगे। देखो अगवंश, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बुराई बुराई का मरहम नहीं बन सकती। वो ताकत सिर्फ अच्छाई में है। लेकिन मैं कैसे? सालों से जो आग मेरे अंदर थी वो उसे कभी ना कभी तो बुझना ही था अगवंश। हम सब ने अंगारे में आग देखी है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे इस आग में एक दर्द है, और जब ये दर्द आंसू बनकर बह जाएगा सब ठीक हो जाएगा। और देखो आज वही हुआ। अगवंश, अब तुम जाओ, खुद एक अच्छी जिंदगी जियो और औरों को भी जीने दो। अरे सुन तो, पंडित जी के हिसाब से अगले हफ्ते में एक शुभ मुहूर्त निकला है। अरे दादी, पंडित जी की किताब पुरानी हो चुकी है, उस पर भरोसा करके कोई फायदा ना है। मैं नई किताब पढ़ के आया हूं, उसके हिसाब से अगले 2 साल तक कोई अच्छा मुहूर्त ना है। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे कहने का मतलब है कि अपना बब्बर और 2 साल तक कुंवारा रहेगा? अरे तो क्या हो गया, बचपन से लेके अब तक कुंवारा है। अरे जब 25 साल निकाल दिए तो 2 साल और सही। क्यों छोटे? हाँ भाई, उतना टाइम तो मेरे को भी लगेगा अमृता को पटाने में। रे क्या पुसर पुसर कर रहे हो? जोर से बोलो। क्या बोल रहे हैं हम? छोरा, अगले हफ्ते का शुभ मुहूर्त निकला है, तुझे कोई एतराज तो ना है? नहीं दादी, जैसा आप ठीक समझे। अरे तू क्या हाँ में हाँ मिला रहा है? और नहीं तो क्या, गोद भराई की तैयारी इतनी जल्दी थोड़ी हो जाती है। अरे भाई, किसकी गोद भराई करा रहा है तू? अपने पास कोई ऑप्शन भी है क्या? चलो भी बताओ कौन कौन पेट से है। भाई एक और छोटा आएगा और उसका नाम हम रखेंगे ट्रबल। मुंह धोना है पिताजी। अपनी लाल किताब निकाल के देख। अपने बब्बल की सगाई की बात चल रही थी। ए छोरी, कहाँ चली गई थी? बहुत देर से दिखाई ना दी। बताती हूँ दादी, 1 मिनट। ए छोरी, क्या कर रही तू? दिया क्यों जला रही है? विश्वास रखिए दादी, कुछ नहीं होगा। देखा खड़क, इच्छा ने दिया जलाया और कुछ भी ना हुआ। अब कुछ होगा भी नहीं दादी। मैं अभी अभी अग्निदेव के मंदिर से आ रही हूँ, उनका प्रकोप पूरी तरह से दूर हो गया है। ममता, जा घर में जितने दिए सब लेकर आ जा और घर का कोना कोना दिए से सजा दे।
अग्नि देवता ने हम सबको माफ कर दिया। चलो बताओ, सब बैठे, चलो चलो दिए जलाते हो। दिए जला दे। अगवंश, अगवंश कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। अगवंश सामने आओ। अगवंश अब नहीं आएगा अमृता। मैंने कहा था ना, आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम इच्छा? सच सच कह रही हूँ मैं। जिस अगवंश को तुम जानती वो अब मर चुका है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता इच्छा। ये हो चुका है। अगवंश का आतंक खत्म हुआ और अब तुम्हारी बारी। इच्छा! अभी भी वक्त है अमृता, सुधर जाओ, छोड़ दो अपनी ये हरकतें। अमृता, जहर बोओगी तो जहर उगेगा, प्यार बोओगी तो प्यार उगेगा। नफरत करके तुम क्यों खुद को... अपनी नसीहत अपने पास रखो इच्छा, और चली जाओ यहाँ से। जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन अपनी बात पूरी करके। देखो, मैं जानती हूँ मैं अपनी जगह पर सही हूँ, जीत भी मेरी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ तुम्हारे भले के लिए। बब्बल जी से शादी और नागिस्तान की बर्बादी, ये दोनों ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और चली जाओ विशलगढ़ वापस। और अगर मैं मना कर दी तो पिछली बार अगवंश के लिए दूध लाई थी, अगली बार तुम्हारे लिए ले आऊंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली इच्छा, मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी आंखों के सामने बब्बल से शादी भी करूंगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश तो होगा, लेकिन कब और किसका, ये तो वक्त ही बताएगा। एकदम हीरो लग रहा है। अब अमृता तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की तुझसे पट जाएगी। सच भाई? अरे तेरा भाई कभी झूठ बोलता है क्या? ठंडा है। ये भाई फुसफुस क्यों मार रहे हो मेरे को? अरे इसे लगाने से खुशबू अच्छी आवे, और जिसके पास से खुशबू अच्छी आवे लड़की उससे फटाक से पट जावे। भाई फिर तो थोड़ी और मार दो। भाई आशीर्वाद भाई। अरे लड़ छोटे लड़, अमृता के दिल से बबल को निकाल के खुद को उसमें फिट कर। भाई ये तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को एक डाउट है भाई, अगर अमृता मुझसे सच में पट गई तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी भाई। अरे आगे की मत सोच, मैं जो बोल रहा हूं वो कर अभी। जैसी आपकी आज्ञा भाई। अब ये सबल अमृता को बब्बल की जिंदगी से हटाकर ही दम लेगा। भाई ये अमृता इससे पहले क्या तबेले वबेले में काम करती थी? जब देखो दूध लेके घूमती रहती है। तू भी उससे कम थोड़ी ना है। खींच ले गिलास से पी ले दूध, और उससे पहले ये ले। अरे भाई क्या हो गया आपको? दूध के साथ गुलकंद खावे हैं, गुलाब ना खाते। अरे तेरे खाने के लिए ना है, अमृता को देने के लिए। पकड़। भाई लेगी वो? आगे वो, आगे वो। ऑल द बेस्ट। अमृता जी। यस। कमाल है, मैंने अभी तक आपसे कुछ पूछा भी नहीं और आपने पहले ही हाँ कर दिया। थैंक यू जी। मेरे यस का मतलब है जी कहिए। ये आपके लिए। थैंक्स। ऐसे ना, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। मैं आपको ये फूल दूंगा, आप मुझे अपना वो दूध वाला गिलास दे दो। जी ये बब्बल जी के लिए। तो उसमें क्या हुआ, मैंने पी लिया तो बब्बल बुरा ना मानेगा।
जी पर मुझे बुरा लगेगा, आप प्लीज जाइए यहाँ से। बबल जी, आपके लिए दूध। नहीं, मेरा अभी दूध पीने का मन नहीं है। जी पीजिए ना, मैं आपके लिए बहुत प्यार से लेकर आई हूँ। अमृता, अब तुम इतने प्यार से दे रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? अमृता, तुम्हारे हाथों से मैं दूध क्या जहर भी पी लूं। Thank you. अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ बबल जी? बबल जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, थैंक यू। इच्छा, क्या सोच रही हो? अब क्या हुआ? अगवंश तो गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अगवंश गया है, लेकिन अमृता के रूप में विशैली अभी भी है और वो चुप है। वाकू, उसकी इसी चुप्पी से मुझे डर लग रहा है। मैं समझा नहीं। अगवंश की हार एक तरह से अमृता की हार है। इतनी बड़ी हार के बाद अमृता का फूट पड़ना, चीखना, चिल्लाना स्वाभाविक था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने इतना बड़ा अपमान चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, कोई बड़ी योजना जो शायद इस घर के लिए, नागिस्तान के लिए, हम सबके लिए खतरनाक हो सकती है। तो अब क्या करें? पता लगाना होगा वाकू। अगर वो सामने से गलती है तो ठीक है, वरना उसके पेट में घुसकर उसका ये राज बाहर निकालना होगा हमें। वाकू, कोई आया है, जल्दी जा। आप? हाँ, मैं। क्यों? जिंदगी में आने से मना कर दिया है, अब क्या कमरे में भी आने से मना करोगी क्या? मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। कहाँ? शॉपिंग करने जाना, कुछ खरीदना है अमृता के लिए। अच्छा, तो आप अकेले जाइए ना, मुझे क्यों साथ ले जा रहे हैं? वैसे भी आपको बड़ा तजुर्बा है लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीदने का। इच्छा, आज तक मैं गलत लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीद रहा था, सही लड़की के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा। और वैसे भी तुम्हारी और अमृता की पसंद एक ही है ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। तुम्हें आना होगा। नौकर नहीं हूं मैं आपकी। लेकिन मेरे घर में तो रहती हो ना। आपका घर, सिर्फ आपका। अच्छा, आपने याद दिला दिया। मैं तो गलती से इसे अपना घर समझ बैठी थी। ये अच्छा, गलती तुम करो, दिल तुम तोड़ो, और इतना कुछ करने के बाद आंसू भी तुम्हारे, सारी हमदर्दी सिर्फ तुम्हारे लिए। एक मिनट, मैंने किसी से कोई हमदर्दी नहीं मांगी है, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है। और हाँ, अगर आप अपनी बात कह चुके हैं तो प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है।
अच्छा, अब तक मैंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अब कहूंगा, और अब की बार वो कहूंगा जो तुम कभी सपने भी नहीं सोच सकती। तुम बस देखती जाओ। अरे भाई, ये बबल ढोल क्यों बजा रहा है? अरे छोटे, ये वक्त है इन बातों का। अरे अभी ये सोच कि ये बबल ढोल क्यों बजा रहा है। हाय हाय अम्मा जी, आज ये ढोल बजा रहे हैं, कल ये घोड़ी चढ़ेगा, परसों ये शादी करेगा और तरसों इसके बच्चे हो जाएंगे। हाय, मुझे तो तैयार होने का टाइम भी नहीं मिलेगा। बताओ। चुप कर। खड़ी खड़ी बातें ठोक रही है, जो ना कि अपने छोरे से पूछे कि वो ढोल क्यों बजा रहा है। ओ चुप कर, चुप। अरे क्या बात है छोरे, ढोल क्यों बजा रहा है तू? खुशखबरी पिताजी। खुशखबरी? शादी से पहले? छोटे, ये पहलवानों के संस्कार ना होते। अरे भैया, वो वाली खुशखबरी नहीं, दूसरी वाली खुशखबरी। दादी, मैंने फैसला किया, मैं अमृता के साथ आज ही सगाई करूंगा। खड़क, थारा ये छोरा बिल्कुल पागल हो गया है। अरे इतनी जल्दी सगाई की तैयारी कैसे करेंगे? अरे दादी, सगाई में सबसे जरूरी क्या होता है? एक लड़का, एक लड़की, 2 अंगूठी और ढेर सारे आशीर्वाद। अंगूठियां 1 आधे घंटे में आ जाएगी, बाकी सब तो तैयार है। हाँ छोरा, वो तो ठीक है, लेकिन अमृता के माँ बाप, उनको भी तो बताना पड़ेगा ना। और वो यहाँ पहुंचे, इसके लिए उन्हें समय भी देना पड़ेगा। और अभी तक तो हमने अमृता के माँ बाप से बात ही नहीं की है। चौरी, तू तेरी माँ को फोन तो लगा, मैं बात करती हूँ। उनसे अभी बात नहीं हो पाएगी दादी जी। क्यों? वो अभी यहाँ, मेरा मतलब वो इस देश में नहीं है। अरे फिर तो ये सगाई ना हो सकती। अरे जिस लड़की के माँ बाप इस देश में ना हो, उससे सगाई कैसे कर सकें? बात तो सही कह रहा है प्रबल। दादी, सगाई आज ही होगी, जो हो उनके साथ, जो ना हो उनके बगैर। लेकिन छोरा, माँ, मैं क्या बोलूं हूँ कि छोरे का मन है तो कर देते हैं सगाई। अमृता के माँ बाप को हम समझा देंगे कि वो बच्चों की जिद थी तो हमने कर दी सगाई। तो ठीक है, सगाई आज ही होगी। छोरा, और कुछ मांगना है तो मांग ले, आज तारी दादी बहुत खुश है। दादी, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आज शाम को मेरी सगाई में इच्छा डांस करेगी। इच्छा तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम्हें वहीं उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। और कितना दुख दोगी खुद को? जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो किसी और का होने जा रहा है, वो किसी और से सगाई कर रहा है, और तुम उसी की सगाई में।
नहीं नहीं, तुम अभी जाओ और जाके दादी को मना कर दो कि तुमसे नहीं होगा। तुम नहीं नाचोगी। नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं किसी और के जरिए, मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती इच्छा। हाकू, मेरे लिए अपनी तकलीफ से ज्यादा बब्बल जी की खुशियां मायने रखती है। आज पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना नहीं कर सकती। इच्छा, किन खुशियों की बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना किससे शादी कर रहा है वो शादी उसे दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं देगी। जानती हूँ वाकू, लेकिन मैं क्या कहकर उन्हें रोकूंगी? मुझे मुश्किल तो पता है, लेकिन उस मुश्किल का हल नहीं है मेरे पास। इसलिए फिलहाल वो जो भी कह रहा है मुझे करना ही होगा। ऐसे भी बब्बल जी के लिए कुछ करने का ये आखिरी मौका है मेरे पास। शादी के बाद ना मैं उनके साथ हंस पाऊंगी, ना उनके साथ दुख बांट पाऊंगी। इसलिए दिल और कदम साथ दे ना दे, मुझे नाचना होगा। अच्छा तुम हाकू, इस घर के बहुत एहसान है मुझ पर। समझ ले, मैं उन एहसानों की कीमत चुकाने जा रही हूँ। अब इसी तरह तड़पेगी इच्छा, हर रोज तड़पेगी। हम इसी तरह बब्बल को जहरीला दूध पिलाते जाएंगे और वो इच्छा के खिलाफ जहर उगलता जाएगा। पहली जीत मुबारक हो वैशाली, आपके पिलाए हुए दूध ने तो कमाल कर दिया। एक झटका, अब बब्बल की आवाज, उसके तेवर, उसकी सोच, सब बदला बदला लग रहा है। और कुछ दिनों में वो नाक की तरह पुकारने भी लगेगा। अब ये कौन आ गया? नागेश। अमृता जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए, कहिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। बात बहुत छोटी सी है जी। आप कहिए तो सही। मतलब बहुत छोटी है जी, ना के बराबर है। बात छोटी सी हो या बड़ी, आप कहिए तो सही। अरे मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि बात इतनी छोटी है ना जी कि मेरे दिमाग के कोने से कहीं निकल गई है। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब आप आ जाना। ओके? याद आया, एक मिनट। हाँ, अमृता जी, आप ना बब्बल से सगाई मत कीजिए। ये छोटी बात है। हाँ जी, कितनी छोटी तो है। कुल मिला के कितने इसमें 6 शब्द हैं। आप बब्बल से सगाई मत कीजिए। हो गई ना छोटी बात। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे आप समझ ना रही, आप पूरब हो तो वो पश्चिम। आप देखने में इतनी सुंदर हो और वो ऐसा कुछ नहीं है। बब्बल जी काफी अच्छे लगते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने कभी उसे डायपर में देखा है क्या? हाँ, डायपर में मैंने देखा बचपन में। हर 20 मिनट में तो डायपर गीला करता था वो। कितने डायपर बदलेंगी आप? बब्बल जी, तब बब्बल जी छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं। अरे तो मैं आपको बताता हूँ ना, हम दोनों गन्ने के खेत में गए गन्ना खाने के लिए। गन्ना खा रहे हैं, वो गन्ने को लेके जमीन पे मारता, धाड़ धाड़ धाड़। मैंने पूछा क्या कर रहा भाई? कहता भाई इसमें से तो शक्कर निकल ही ना रही। मैंने उसे बताया, अरे बेवकूफ, शक्कर गन्ने में से ना निकलती है, शक्कर निकलती है किराने वाले की बोरी से। बब्बल जी आप ये सब। अरे रुकिए, आप आगे तो सुनिए। हम दोनों के सामने शेर आ गया। शेर ने धाड़ मारी है, बब्बल घबरा के भाग गया। मैं डटा रहा, टस से मस ना हुआ। शेर की आंखों में आंखें डाल के मैंने बोला, शेर भाई, अगर एक बार किसी की तस्वीर मेरी आंखों में छप जाए ना तो फिर जिंदगी भर में उसे भूलता ना हूं। शेर वहीं खड़ा रहा। शेर आपके इतने करीब था और शेर ने आपको कुछ किया नहीं जी, शेर पिंजरे के अंदर था ना। सर्कस देखने गए थे हम। लेकिन जरूरी बात ये ना है, सोचने वाली बात ये है कि मैं बिल्कुल ना डरा। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं बब्बल जी? आप समझ नहीं रही अमृता जी। आपको जिस बंदे से सगाई करनी चाहिए ना, वो बचपन से होशियार होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मेरी तरह। आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह से बात करते हुए? आपने सोचा भी कैसे कि आपकी शादी मुझसे हो सकती है?
और अगर बबल जी ने आपको ये सब मुझसे कहते हुए सुन लिया तो उन्हें कैसा लगेगा? जाइए यहाँ से, जाइए जाइए यहाँ से और दोबारा मत आना। अरे क्या हुआ छोटे? अरे भाई, ये लड़की सीधे सीधे मारने वालों में से ना है। इसके लिए ना हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। चल आराम से बैठ के सोचते हैं, आजा। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठ रहा है? चल। भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो आप? गरम तेल की कढ़ाई में रसगुल्ला छोड़ दिया मैंने। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। एक बार ये नामकरण की विधि पूरी हो जाए, उसके बाद सबको सच बता देंगे। नामकरण की विधि? अरे बबल की सगाई हो रही है, वो भी गलत लड़की के साथ, मेरी गलती की वजह से। अरे बेटा, ये सगाई रोकने के लिए कुछ करना। मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सगाई नहीं रुकेगी। अरे तो मैं भी आ रहा रुक सकता। चल छोटे, भाई आप आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। ये स्टेप कैसा है देख तो। बहुत ही अच्छा है माँ जी। आज मेरे बब्बल की सगाई है, मैं तो जम के नाचूंगी। ए मेरी जोहरा जबी, आए दिन हमारे घर में सगाइयां हो रही हैं, शादियां हो रही हैं। मन ने भी अपने पुराने दिन याद आवे हैं, दिल मचल जावे है। अड्डू जी, अपने दिल को जरा काबू में रखिए, कहीं अम्मा जी आ गई तो आपका दिल पड़क करके निकल पड़ा है। अरे मैं क्या माँ से डरता हूँ? आने दे, मैं किसी से नहीं डरता दुनिया में। क्या चल रहा है? कुछ ना माँ, वो मैं चंचल से कह रहा था कि देख, अब तो हमारे सबसे छोटे बेटे की भी सगाई हो रही है, अब हम वाकई बूढ़े हो गए। क्यों चंचल? लेकिन पिताजी, अभी अभी तो आप दिल दिल में चलने की बात कर रहे थे। अपने काम से काम रख। देख, बड़े कोई बातें में बीच में नहीं बोलते। चंचल, अम्मा जी, ये लो, आ गया हमारा छोरा। कितना सुंदर दिख रहा है, भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। ममता, तूने अमृता को बोल दिया है ना वो शगुन वाला दूध लेके आने के लिए? वो दूध पिलाने के बाद ही रस्म होगी, और ये रस्म हमारे परिवार के लिए बहुत ही अहम है। जी दादी जी, मैंने बोल दिया। अच्छा, ये रस्म मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरे लिए तो ये एक और मौका है बब्बल के शरीर में जहर छोड़ने का। जितना ज्यादा जहर जाएगा उतनी जल्दी बब्बल नाग बनेगा। प्रणाम दादी जी। जीती रहे, जीती रहे। आ बैठ, हाथ खड़क। आजा, तू भी बैठ बेटा, बैठ जा। बड़ी सुंदर दिख रही है, हैं? चलो दूध पिलाने की रस्म शुरू करते हैं। यहाँ क्यों लेके आ गया? मुझसे देखा न जाएगा। भाई, आपसे देखा ना जा रहा ना वो सब। आप अपनी एक आंख बंद कर लो। वो क्यों? अरे करो तो सही। हाँ, अब ना आप अमृता वाली सगाई मत देखो, आप ना सिर्फ बब्बल वाली सगाई देखो। अपना छोटा भाई है ना वो। हाँ छोटे, अब ठीक लग रहा है ना? देखो देखो। लो जी, दूध की रस्म तो पूरी हो गई, अब एक दूसरे को गुट्ठी पहनाओ। एक मिनट पिताजी। दादी, मैंने आपसे कुछ मांगा था। क्या मांगा था? कि मेरी सगाई में इच्छा नाचेगी।
वो इच्छा कहाँ है?